मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने भोजशाला के एएसआई सर्वे को लेकर आदेश दिया है। धार स्थित भोजशाला में मां सरस्वती का मंदिर है, जहां बसंत पंचमी समेत कई त्योहारों पर देवी की विशेष आराधना होती है। वहीं भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वे के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के द्वारा हाईकोर्ट में आवेदन दिया गया था, जिस पर हाईकोर्ट की ओर से एएसआई सर्वे का आदेश दिया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत। हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे का दिया आदेश। हाईकोर्ट के आदेश से हिंदू पक्ष में उत्साह। धार स्थित भोजशाला के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के द्वारा एक आवेदन हाईकोर्ट में दिया गया था, जिस पर सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फरवरी में हाईकोर्ट की ओर से फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। वहीं अब हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ की ओर से एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया गया है। धार स्थित भोजशाला में माता सरस्वती का बेहद प्राचीन मंदिर स्थित है, जहां पर हर साल बसंत पंचमी पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। इसी के साथ ही यहां बसंत पंचमी के अलावा कई त्योहारों पर भी बड़ी संख्या में लोग दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं। यहां बसंत पंचमी के साथ साथ शुक्रवार को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहते हैं। भोजशाला का विवाद सदियों पुराना है। लोगों का मानना है कि सदियों पहले यहां आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर मजार बनवाई थी। यहां आज भी देवी देवताओं के चित्र और संस्कृत भाषा में श्लोक लिखे हुए हैं। देखिए, विगत कई वर्षों से जो है भोजशाला के निमित्त उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में कई याचिकाएं लंबित थी और आज हिंदू समाज और भोजोत्सव समिति के नेतृत्व में जो ये आंदोलन चल रहा था और हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत हुई है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है इस बात का। एडवोकेट शिरीष दुबे ने बताया कि हिंदू समाज और भोज उत्सव समिति के नेतृत्व में आंदोलन जारी था, जिसमें हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है। हिंदू पक्ष की ओर से एक आवेदन न्यायालय के समक्ष लगाया गया था कि भोजशाला का सर्वे और सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष रखी जाए और फिर तय किया जाए कि यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या थी। 19 जनवरी को इस मामले में विस्तृत तर्क हुआ था, जिसके बाद न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने आदेश दिया है कि एक 5 सदस्यीय कमेटी बनेगी और वो 6 सप्ताह के अंदर यहां सर्वे करवाकर न्यायालय के पटल पर रिपोर्ट पेश करेगी। कि हाँ, हिंदू पक्ष की तरफ से भोजोत्सव समिति की तरफ से एक आईए अंतरिम आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष लगाया गया था कि भोजशाला परिसर की इसकी कार्बन डेटिंग हो, यहाँ का सर्वे हो और एक सर्वे की विस्तृत रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष पटल पर रखी जाए और फिर तय करा जाए कि ये यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या थी। 19 जनवरी को इस मामले में विस्तृत तर्क हुआ था और जो माननीय न्यायालय ने अपना डबल बेंच ने अपना आदेश सुरक्षित रखा था, हियर्ड एंड रिजर्व था। आज उस आदेश को माननीय न्यायालय ने विस्तृत, जिसमें कई न्याय दृष्टांतों का भी संलग्न किया है अपने आदेश में, और एक विस्तृत आदेश किया है कि एएसआई के निर्देशन में जिनके डायरेक्टर और जनरल जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, उनके नेतृत्व में एक विस्तृत कमेटी 5 सदस्यीय कमेटी बनेगी और वो 6 सप्ताह के अंदर ये पूरा सर्वे करवा के यहाँ का सर्वे, यहाँ का एक्सकेवेशन, यहाँ सारी चीज़ों की एक विस्तृत रिपोर्ट बना के माननीय न्यायालय के पटल पर 6 सप्ताह के अंदर सबमिट करेगी। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी भोजशाला मामले पर अपनी राय रखी है।
जानकारी में अभी ये आया है कि माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने भोजशाला के विषय में निर्णय देते हुए ये निर्देशित किया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर उस स्थान के रिलीजियस कैरेक्टर को डिसाइड करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ऐतिहासिक निर्णय है और भोजशाला अपनी गरिमा, वैभव और सनातन परंपरा के आधार पर उसका जो निर्णय आएगा तो उस रिपोर्ट के आधार पर आने वाले समय में हमको विश्वास है कि जिस देवस्थान के बारे में हम सुनते हैं, देखते हैं, वो अपने उसी स्वरूप में आएगा जैसा कि बाकी स्थानों पर हो रहा है। इसी के लिए मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय ने कमेटी बनाकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कहा है कि उसका रिलीजियस कैरेक्टर वो बताएं और वो माँ सरस्वती का स्थान है और मुझे लगता है कि रिपोर्ट में भी वही आएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने भोजशाला के एएसआई सर्वे को लेकर आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।